हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे टीसीएस स्टैटिक जीके के प्रश्न। स्टैटिक जीके देखेंगे भारत और विश्व के बारे में। ओके दोस्तों, तो पहले हम लोग देखते हैं भारत के विश्व धरोहर स्थल। ओके दोस्तों, यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल देखेंगे। इस सूची में भारत के 43 धरोहर स्थल शामिल है, जिसमें 34 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर शामिल है दोस्तों। जैसे में देखेंगे आगे, आगरा का किला को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो आगरा का किला कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, वो 1983 में शामिल किया गया था। ऐसे ही अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, जो 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, जो भी 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, वो भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। आगे दोस्तों है सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसको 1984 में शामिल किया गया था दोस्तों। फिर आगे महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, जो महाबलीपुरम में है वो तमिलनाडु में है, उसको 1984 में शामिल किया गया था। 7 गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, जो 1986 में शामिल किया। खजुराहो स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश में है, जो 1986 में शामिल किया गया था। हम्पी में स्मारकों का समूह, या हम्पी का पत्थर कहते हैं, कर्नाटक में है, जिसको 1986 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। आगे फतेहपुर सीकरी है, जो उत्तर प्रदेश में है, उसको भी 1986 में शामिल किया गया था। आगे दोस्तों पट्टादकल में स्मारकों का समूह, जो कर्नाटक में है, इसको 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एलिफेंटा के गुफा, जो महाराष्ट्र में है, इसको भी 1987 में शामिल किया गया था। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स, जो तमिलनाडु में है, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल जो तमिलनाडु में है, 1987 में शामिल किया गया था। फिर 2004 में भी दे रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा एक बार। आगे सांची में बौद्ध स्मारक, सांची का स्तूप जो बौद्ध स्मारक है मध्य प्रदेश में है, उसको 1989 में शामिल किया गया था। आगे दोस्तों हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है, उससे 1993 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे है कुतुब मीनार, जो दिल्ली में है, 1993 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कुतुब मीनार जो हो गया 1993 में शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। भारत का पर्वतीय रेल, जो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल वाला को 1999, तमिलनाडु का 2005 और हिमाचल प्रदेश में 2008 में शामिल किया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है, उसको बिहार में है, 2002 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका के रॉक शेल्टर, जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका, उसको 2003 में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, वो महाराष्ट्र में है, इसको 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे है चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, जो गुजरात में है, इसको 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे है लाल किला परिसर, जो दिल्ली में है, 2007 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। जंतर मंतर जयपुर, जो राजस्थान में है, उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। एक जंतर मंतर दिल्ली में है, जिसको नहीं, जो जयपुर में है, उसको 2010 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी किला को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, रानी की वाव, जो गुजरात में स्थित है, उसको 2014 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, जो बिहार में है, उसको 2016 में शामिल किया गया था दोस्तों। आगे है ली कार्बूजियर का स्थापत्य कार्य, चंडीगढ़ में है, जिसको 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, अहमदाबाद को कब शामिल किया गया? तो 2017 में। अहमदाबाद जो गुजरात में, उसको 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेबल्स,
इसको 2018 में शामिल किया गया था दोस्तों। जयपुर शहर जो राजस्थान में है उसको 2019 में शामिल किया गया। आगे है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर जिसको बोला जाता है, जो तेलंगाना में है, जिसको 2021 में शामिल किया गया था। आगे है धौलावीरा, एक हड़प्पा शहर है जो गुजरात में है, इसको 2021 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। आगे है शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, जो 2023 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक में है, इसको भी 2023 में शामिल किया गया था। एक और है दोस्तों 35वां मोइदम्स अहोम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली जो असम में है, इसको शामिल किया गया था 2024 में। आगे देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक जो साथ है उसको देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम है, इसको 1985 में शामिल किया गया था। मानस वन जीव अभयारण्य जो असम में है, इसको भी 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, इसको भी 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है, इसको 1987 में शामिल किया गया था दोस्तों। आगे नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, इसको 1998 में नंदा देवी को और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में शामिल किया गया था। आगे पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है, वो 2012 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या उद्यान संरक्षण क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में विश्व प्राकृतिक स्थल में शामिल किया गया था। आगे जो मिश्रित में है दोस्तों, एक है जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में है, इसको 2016 में शामिल किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें या स्थापत्य जो भी है देखते हैं। यह जो कुटियाट्टम जो संस्कृत नाट्यकला है 2008 में शामिल किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008। रामलीला जो रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है, इसको भी 2008। रंगमंच जो भारत के गढ़वाल हिमालय के धार्मिक अनुष्ठान रंगमंच है, उसको 2009 में शामिल किया गया था। छौ नृत्य दोस्तों जो झारखंड का है, इसको 2010 में शामिल किया गया था। कालबेलिया जो राजस्थान का लोकगीत है या नृत्य है, जो जिसको 2010 में शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक सूची में। साथ है मुडियट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक का, इसको भी 2010 में शामिल किया गया था दोस्तों। आगे लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, जिसको 2012 में शामिल किया था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। आगे दोस्तों 9 नंबर संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान गायन संकीर्तन जो मणिपुर का अनुष्ठान गायन ढोल वादन एवं नृत्य है, जिसको 2013 में शामिल किया गया था अमूर्त विरासत सूची में। 10 है पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों द्वारा पीतल तांबे का बर्तन बनाने का पारंपरिक कला, इसको 2014 में शामिल किया गया था। आगे नवरोज है दोस्तों, एक त्यौहार है जिसको 2016 में शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, इसको 2016 में शामिल किया गया था सांस्कृतिक विरासत सूची में। कुंभ मेला 2017 में दोस्तों शामिल किया गया था। कोलकाता का दुर्गा पूजा जो विश्व प्रसिद्ध है, इसको 2021 में शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। गुजरात का गरबा नृत्य है, इसको 2023 में शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। आगे देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक और उससे संबंधित तथ्य देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है दोस्तों। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज हाथी है। आगे देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है।
समान अनुपात में 3 क्षैतिज पंक्तियां होती है। ध्वज की लंबाई का अनुपात आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है दोस्तों, जिसका 3:2 है। केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होता है देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है। बीच में से सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। आगे देखते हैं दोस्तों, हरा रंग जो है देश के विकास, भूमि की पवित्रता, उर्वरता को दर्शाता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र, इसमें 24 तिलियां होती है। इसका प्रारूप सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जो प्रकृति का चिन्ह है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन संप्रीतिक और नाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंध द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रगान के बारे में देखते हैं दोस्तों के राष्ट्रगान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। राष्ट्रगान गाने में लगभग 52 सेकंड लगता है। आगे राष्ट्रीय गीत के बारे में जानते हैं जो दोस्तों, वंदे मातरम गीत बंकिम चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था, जहां से लिया गया है। गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। आगे जो राजकीय प्रतीक है, राजकीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में जानते हैं। तो भारत का राजकीय सारनाथ में स्थित है जो अशोक स्तंभ है। मूल स्तंभ शीर्ष पर 4 सिंह है दोस्तों, याद रखिएगा, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए है। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी भी है दोस्तों। चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा भी है, एक सांड भी है, एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां भी है। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। देवनागरी में लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते राजकीय प्रतीक का हिस्सा है, वहाँ लिखा रहता है सत्यमेव जयते। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। भारतीय मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। ज्ञात 8 प्रजातियों में भारतीय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। आगे राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में जानते हैं दोस्तों। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। ओके दोस्तों, 365 दिनों का एक समान वर्ष होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था इसको। प्रथम चैत्र मास 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे मुद्रा चिन्ह, जो रुपए का जो चिन्ह है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यह भारतीय रुपए का चिन्ह ऐसा होता है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था इसे। यह प्रतीक देवनागरी का र और रोमन अक्षर का आर का मिश्रण है। यह प्रतीक उदय कुमार द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की व्यापारिक वेशभूषा के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का प्रमुख साड़ी है दोस्तों, जो मुगा सिल्क है।
जो असम है, बनारसी साड़ियाँ जो यूपी में प्रसिद्ध है, इलकाल एवं धारवाड़ साड़ियाँ जो कर्नाटक में है, नवोरी नवगाजी साड़ी जो गोवा में। इससे उतना नहीं पूछता है, इसलिए ये नहीं बता रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं भारतीय लोक कला। भारतीय लोक कला के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो बिहू गीत जो असम में है, कोली, भटियाली, पाओडा, लावनी जो महाराष्ट्र में है, पंडवानी जो छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है, बाउल जो पश्चिम बंगाल का है दोस्तों, बाउल पश्चिम बंगाल का, भावगीत जो है कर्नाटक का है, कुमी पातू, नातुपारा, पदलगल, अमानईवारी, बिलुपतु तमिलनाडु का लोक संगीत है दोस्तों। जेलियांग नागालैंड का है, याद रखिएगा। पनिहारी तीज, लोटिया, पंखीरा, मांड राजस्थान का लोक संगीत है। होरी, अल्लाह, रसिया, कजरी उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। मांडो दुलपद गोवा का है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे और देखते हैं। बनावन भाखा छाकरी लोक संगीत जम्मू कश्मीर का है। लमन हिमाचल प्रदेश का लोक संगीत है। टप्पा जो है पंजाब का है। कोलातम बुर्रा कत्था आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। भूत गीत केरल में स्थित केरल का है। दसकठिया उड़ीसा का लोक संगीत है दोस्तों। खोंगजोंग लाई हरोबा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। साना लामोक जो मणिपुर का लोक संगीत है। चाय हिया सैकुती जई मिजोरम का है। बसंत गीत, घसियारी गीत, बारहमास सकुनाखर उत्तराखंड का लोक संगीत है। सोहर जो है बिहार का है दोस्तों। पाई अल्लाह मध्य प्रदेश का है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रमुख लोक चित्रकला भी पूछता है दोस्तों, ये भी बता देते हैं। मधुबनी है जो बिहार का है। बार्ली है महाराष्ट्र का है। पिथौरा जो है उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश का है। पटचित्र सौरा उड़ीसा का है। पटचित्र पूछा है दोस्तों एनटीपीसी में, और सौरा याद रखिएगा उड़ीसा का है। पटुआ पश्चिम बंगाल का है। पटुआ लोक चित्रकला है जो पश्चिम बंगाल का है। कालीघाट भी पश्चिम बंगाल का है। गोंड जो मध्य प्रदेश का लोक चित्रकला है। फड और किवार राजस्थान का है। आगे देखते हैं दोस्तों, फड और किवार राजस्थान का है। पेटकार, जरोपटिया, खुआर, सोहराई, कोहबर झारखंड का है, याद रखिएगा दोस्तों। कलमकारी पूछता है, कलमकारी है आंध्र प्रदेश का लोक चित्रकला। थांका और थांगटा यह है सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश में भी है थांगटा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी है। थांका और थांगटा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। आगे देखते हैं मंजूसा दोस्तों, मंजूसा बिहार भागलपुर से संबंधित है। चिरियाली लोक चित्रकला, चिरियाली स्क्रोल तेलंगाना का है। कोलम तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रमुख कढ़ाई लोक कला के बारे में जानते। फुलवारी पंजाब का है। सुजनी बिहार का है। चिकनकारी लखनऊ यूपी का है। जरदोजी लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल, सूरत, अजमेर। कसूती कर्नाटक का है, याद रखिएगा। कांथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा का है। काशीदाकारी कश्मीर का है दोस्तों। आगे देखते हैं, तोदा जो तमिलनाडु का है। गोटा जो राजस्थान का है। आरी जो राजस्थान, लखनऊ, कश्मीर का है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत के प्रमुख भूतली रंगोली कलाएं देखते हैं दोस्तों। अल्पना पश्चिम बंगाल का है। रंगोली महाराष्ट्र का है। एपन उत्तराखंड का है। अरिपन दोस्तों, अरिपन पूछा, अरिपन बिहार का रंगोली कला है। सांझी उत्तर प्रदेश, मंडवा राजस्थान का है। सतिया गुजरात का है दोस्तों। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है दोस्तों। कोल्लम दक्षिण भारत का है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत लोक नाट्य कला के बारे में जानते हैं दोस्तों। रामलीला जो यूपी से संबंधित है। रासलीला जो गुजरात से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। थेयम कृष्णाटम
मेडिएटू केरल से संबंधित है दोस्तों नाटकला। नकल या भांड पंजाब से संबंधित है। दशावतार महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा से संबंधित है दोस्तों। भांड पाथेर जम्मू कश्मीर से संबंधित नाटकला है। तमाशा महाराष्ट्र का है। भावना ओजापाली और आंकिया नाट असम का है दोस्तों। आगे देखते हैं। आंकिया नाट जो हो गया असम का है। आगे स्वांग दोस्तों, स्वांग पंजाब और हरियाणा से संबंधित नाटकला है। नौटंकी उत्तर भारत का है। मांच मध्य प्रदेश का है दोस्तों। जातरा पूर्वी भारत का है दोस्तों। जातरा भवई गुजरात और राजस्थान का है। भवई जो है राजस्थान और गुजरात का है भवई। ओके दोस्तों, भवई जो है भवई राजस्थान और गुजरात का है। आगे देखते हैं दोस्तों। गरोड़ा, गरोड़ा जो है गुजरात का है। दसकठिया उड़ीसा का है। रमन उत्तराखंड का है। चंदैनी गोंडा छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। आगे देखते हैं। भारत के लोक नृत्य देखते हैं दोस्तों राज्य-वाइज। असम का लोक नृत्य पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार। आप लोग पढ़ लीजिए। बिहू, भोरताल, नागा, बागुरुम्बा, कली गोपाल, खेल गोपाल, तबल चोंगली, कैनो, झुमुरा, हुबजनाई, अंकिया नाट, देवनट्टी, ओजापल्ली, अप्सरा नृत्य और साली, ये असम का है दोस्तों। आगे ऐसे ही देखते हैं। असम का और है झुमरू, नाडू, भंगी, झूमर, अलिलाई, लिंगाग, पो, राग, बंजर, कोंकण, जखमारा आदि जो असम का है दोस्तों। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश का दोस्तों। आंध्र प्रदेश का आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का दोस्तों आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, हम कुछ बता देते हैं। लंबाडी, ढीमसा, बीटू बोमुल आदि जो है आंध्र प्रदेश का। गुजरात का डांडिया, गरबा, टिप्पणी, भवई, ठग, शिकार, अगवा, ककरा, तलवार, बाच, घेर, ये सब गुजरात का लोक नृत्य है दोस्तों। बिहार का देखते हैं। बिहार का विदेशिया, कर्मा, भांड, महराई, सुथरे, साई, जटिन, झुमरी, ये बिहार का है दोस्तों। बहुत सारा दे दिया, इतना नहीं पूछता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का पूछता है दोस्तों। लोसारो, सोना, झाली, चारवा जो हिमाचल प्रदेश और इत्यादि बहुत सारा है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। आगे जम्मू कश्मीर का देखते हैं दोस्तों। रऊफ, हिकत, मंदजस, कूदी दांडी, नाच, दुमहाल जो जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है। आगे हरियाणा से देखते हैं दोस्तों। झूमर, फाग, धमाल, धमाल याद रखिएगा दोस्तों, धमाल जो हरियाणा का है लोक नृत्य। और बहुत सारा है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। आगे कर्नाटक के बारे में देखते हैं। यक्षगान देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा है। बिरागसे, हुलीवेसा और बहुत सारा है दोस्तों, देख लीजिएगा। आगे उड़ीसा, उड़ीसा के बारे में छऊ, बाघ नृत्य, धाप, घुमुरा, घुमुरा जो है उड़ीसा का। आगे आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा दोस्तों पूरा। आगे देखते हैं हम लोग केरल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केरल का है कलियट्टम या थेयम, थिरियट्टम पूछा था दोस्तों, ये केरल का है। आगे स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा पूरा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे थोड़ा थोड़ा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल का है। धनौची, डोमनी, बाउल, बोलन, ये पश्चिम बंगाल का। आगे स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आगे महाराष्ट्र का धनगरी गज, पाओरा, बाध मुरली, लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, ये सब महाराष्ट्र का है। आगे देख लीजिएगा दोस्तों। तमिलनाडु करकट्टम, पोइकल, कदुरई, पाम्पू, अट्टम, ये तमिलनाडु का है। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा पाउच करके। आगे पंजाब के बारे में दोस्तों। भांगड़ा, गिद्धा, डफ, ये सब पंजाब का है। आगे पाउच करके आप लोग देखते रहिएगा। उत्तराखंड के बारे में दोस्तों। लांगर वीर, भोटिया, चांफोली, छोलिया, पांडव जो है उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों।
आगे देख लेते हैं राजस्थान भवाई तेरह ताली दोस्तों फेमस है घूमर जो राजस्थान का है। आगे आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कजरी, रासलीला, नौटंकी सब यूपी का है दोस्तों। आगे देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का गिरिडा, मंच, फूलपत्ती, जवारा, मटकी ये सब मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। आगे गोवा के बारे में देखिए। जागर, ढालो, धांगर, फुगरी दोस्तों फुगरी पूछा था। आगे पढ़ लीजिएगा दोस्तों पॉज करके। आगे छत्तीसगढ़ का दोस्तों देख लेते हैं। पंडवानी, राउत नाच, राउत झारखंड का, राउत छत्तीसगढ़ का है। ये एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। एक किस अरुणाचल प्रदेश का बांचो, चलो, बुइया, पासी ये सब अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। एक बार हम छोटा कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। झारखंड का तो हम लोग देख लिए थे, मणिपुर का देख लिए थे, नागालैंड का देख लिए थे, लद्दाख का छम, जाबरो, लोसन, सोन। आगे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चंडीगढ़ का धमाल और भांगड़ा और गिद्धा जो चंडीगढ़ का है दोस्तों। लक्षद्वीप कोलकाली, लावा, परिचा, काली आदि जो है लक्षद्वीप का है दोस्तों। मिजोरम का छेमलाम, चेराव नृत्य याद रखिएगा दोस्तों, चेराव नृत्य मिजोरम का है। आगे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। आगे शायद इधर नागालैंड का नहीं देखते हैं हम लोग। बम्बू नृत्य याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड का है। आगे पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मणिपुर का तो थांगटा, लाई हरोबा ये सब तो बताए थे, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दोस्तों। मेघालय का मिनीसियम, नोंगक्रेम, लोहा आदि ये सब मेघालय का है दोस्तों। मुखौटा नृत्य याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम का है। आगे लेपचा, भूटिया जो सिक्किम का है। आगे आप लोग देख सकते हैं। आगे दोस्तों वाद्य यंत्र देखते हैं। वाद्य यंत्र कुछ है, वाद्य यंत्र देख लेते हैं दोस्तों। तार वाले वाद्य यंत्र देखिए। तार वाले वाद्य तानपुरा, बीना, सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी, इसराज, संतूर, रुद्रवीणा तार वाला वाद्य यंत्र है। आघात वाले वाद्य यंत्र दोस्तों नगारा, ढोलक, ढोल, खोल, पुंग, डफ, नाल, तिवीर, कंजीरा, मृदंगम, पखावज, तबला ये सब आघात वाले। वायु वाले देखेंगे दोस्तों, वायु वाला वाद्य यंत्र बांसुरी जो मुंह से बजाया जाता है, बांसुरी, शहनाई, शंख, नागेश्वरम, हारमोनियम, आर्गन, माउथ आर्गन, एर्कॉर्डियन, सैक्सोफोन, क्लेरोनेट ये सब है वायु वाले वाद्य यंत्र दोस्तों। टक्कर वाले वाद्य यंत्र जो घंटा, घंटी, खरताल, मंजीरा, घुंघरू, मुरचंग जो है टक्कर वाले वाद्य यंत्र में आते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों प्रमुख भारतीय वाद्य यंत्र, तो उनके वादक जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनके वादक के बारे में भी पूछता है दोस्तों। स्टैटिक जी के है ये सब। आगे देखते हैं। सितार पंडित शंकर, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी याद रखिएगा दोस्तों, ये सब है सितार वादक। आगे बीना में देखिए श्याम सुंदरम अयगिरी, दोराई स्वामी अयंगर, चीती बाबू, इमानी शंकर शास्त्री, धनमल, सुंदरम बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर ये सब बीना वादक है दोस्तों। सरोद वादक में दोस्तों अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान बार बार पूछता है दोस्तों। आगे बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, आगे मुकेश शर्मा ये सब सरोद वादक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट कर आप पढ़ सकते हैं या पॉज कर पढ़ सकते हैं अच्छा से। ओके दोस्तों। आगे सारंगी वादक भी पूछता है। पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खां, आशिक अली खां ये सब सारंगी वादक है। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी जो है संतूर वादक है दोस्तों। वायलिन वादक में एम एस गोपाल कृष्णन,
श्रीमती एम राजम, एन.आर. मुरलीधरन, एस चंद्रशेखरन, बीजी जोग, ये सब वायलिन वादक है दोस्तों। सुरबहार होता है एक वाद्यंत्र, उसको अन्नपूर्णा देवी और इमरान खान संबंधित है, सुरबहार। रुद्रवीणा दोस्तों असद अली खान, जिया मोहुद्दीन डागर, सादिक अली खान जो है रुद्रवीणा से संबंधित है दोस्तों। अब वीडियो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, आगे पार्ट 2 लाएंगे स्टैटिक जीके का। ओके दोस्तों, तो मेरे स्काई का जीके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।